सुप्रभात। आज आपके संधि का दूसरा अध्याय है, जिसमें पिछले अध्याय में हम लोगों ने संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि का कितने भेद हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे आज स्वर संधि का जो सबसे पहला भेद है, जिसको दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, यानी कि जो भी हम इसमें ऐड करेंगे, हमारा जो आएगा नेट वो बड़े के रूप में आएगा। ठीक है, तो दीर्घ संधि समझने के पहले इसका जो मेन फॉर्मूला है उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन जो है वो 3 फॉर्मूला में हम लोग पूरे दीर्घ संधि को बांटेंगे। ओके, पहला है अ या आ के बाद यदि अ या आ होगा तो क्या आ जाएगा इसका नेटवर्क ना आ। ठीक है, दूसरा है यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसका नेटवर्क रंग क्या आएगा? बड़ी ई। उसी तरह ऊ या ऊ के बाद यदि ऊ या ऊ रहे तो इसका नेटवर्क रंग क्या आ जाएगा? बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 फॉर्मूला है, एक ये अ से रिलेटेड, एक ई से रिलेटेड, एक ऊ से रिलेटेड। ध्यान देना है कि प्लस साइन के दोनों और एक जैसी ही मात्राएं आपकी हो। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों को हटाते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सबसे पहला वाला लेते हैं। इसका क्या है बेसिक देखो, ओ पहला क्या कहता है? ओ प्लस ओ। ठीक है, दूसरा क्या है? ओ प्लस आ। तीसरा क्या है? आ प्लस ओ। और लास्ट क्या है? आ प्लस आ। ठीक है, ये 4 है। ये जो पहला वाला लिखे हैं उसका ये 4 निकल के आता है फॉर्मूला, और जो चारों का नेटवर्क डन है हमारा क्या निकलता है? आ। अब इसके पहले वाले नियम पे जाते हैं। ओ प्लस ओ इक्वल टू आ कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये क्या लिखे? धर्मांत। ठीक है, अब इसको अलग अलग कैसे करोगे? क्या बन सकता है धर्मांत का अलग अलग? धर्म प्लस अंत। वेरी गुड। क्या बनेगा हमारा? धर्म प्लस अंत। धर्म के मो में क्या छिपा हुआ है हमारा? ओ। इधर अंत में क्या छिपा? पहला लेटर क्या है? ओ। ठीक है, अब ओ प्लस ओ इक्वल टू क्या है हमारा? नेटवर्क रंग निकलेगा आ। तो धर्म प्लस अंत क्या बन गया? धर्मांत। यानी कि ये वाला ओ यहां से निकाले। अब देखो, बोलोगे कि मैम मो में जैसे कोई बच्चों को यदि याद नहीं रहता है तो हमेशा याद रखा करो कि कोई भी व्यंजन वर्ण है तो वो जब तक ओ उसमें नहीं मिलेगा तब तक वो पूर्ण नहीं होगा। यानी कि मो है तो मो कैसे बनता है हमारा? मो हलंत प्लस ओ, तब हमारा ये मो बनता है। ठीक है, ये तो रॉ है हमारा ऊपर। ये चीज हमेशा याद रखो, कोई भी व्यंजन वर्ण ओ की सहायता से पूरा होता है। यानी किसी में यदि मात्रा ना दिखे किसी भी व्यंजन वर्ण में तो उसमें क्या छिपा हुआ है? ओ छुपा हुआ है। क्लियर? अब देखो, ये हो गया हमारा पहला नियम, ओ प्लस ओ इक्वल टू आ। अब हमारा देखो दूसरा क्या है नियम, ओ प्लस आ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। जैसे हो गया, क्या लिखे? पुस्तकालय। ठीक है, ये कौन से 2 लेटर से मिलकर के बनता है? पुस्तक प्लस आलय। आलय का क्या मतलब होता है? घर। अब देखो, अभी मैंने पिछले एग्जांपल में क्या समझाया था? जब किसी लेटर में कोई भी मात्रा ना दिखे तो उसमें क्या छिपा हुआ है? ओ। तो यानी कि पुस्तक
पुस्तक के क से हम लोग निकाल लिए अ, आलय से क्या निकाल लिए आ, ठीक है, और यहां कर दिए हम लोग लय। ध्यान से देखो, पुस्तक का क था, क में हलंत लगा दिए, उससे अ निकल गया, आलय का आ निकल गया, अ प्लस आ, नियम हमारा क्या कहता है आ। अब जब हम ये आ क में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पुस्तक का क पूरा हो जाएगा, आ की मात्रा इधर ऐड हो गया और हमारा लेटर बन जाएगा पुस्तकालय। सेकंड नियम क्लियर हुआ, अ प्लस आ मिलकर के आ बना, ठीक है। अब इसी के बाद ये तीसरा वाला नियम पे आओ, आ प्लस अ। किसी को बता सकते हो कोई एग्जांपल जिसमें कि आ प्लस अ होगा? क्या लिखे ये? विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। अब तो मेरे ख्याल से इतना समझने के बाद क्लियर हो गया होगा। य से निकालेंगे हम लोग आ, विद्य हो गया, यहां हलंत लगा दिए, यानी इससे आ की मात्रा निकल गया, अर्थी का अ निकल गया और ये हो गया। अब नियम क्या है, आ प्लस अ इक्वल टू आ। अब मेरे ख्याल से 3 समझाते समझाते आपको चौथा हम सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये बनेगा। बस ये तोड़ने वाला नियम एक बार समझना होता है, संधि बिल्कुल भी आसान हो जाता है। क्लियर? य में आके आ मिल गया, इधर हो गया, देन विद्यार्थी। अब लास्ट ये समझ लो, इसको हम तोड़ के नहीं बताएंगे, ये खुद ही कोशिश करो। लास्ट क्या है, आ प्लस आ, ठीक है, यानी हमारे पास दोनों साइड आ आउट होना चाहिए। तो लास्ट नियम लिखो, एग्जाम्पल देखो, विद्यालय, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। विद्या प्लस आलय, इधर से आ निकला, इधर से आ निकला, एंड हमारा वर्ड बन गया विद्यालय। क्लियर है? अ की मात्रा वाला बहुत ही आसान है। मैंने चारों नियम का एक एक एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है। तो जब आप बुक में पढ़ोगे ना तो सारा एग्जाम्पल ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपने जब भी पढ़ना है तोड़ के पढ़ना है, तोड़ के पढ़ोगे वर्ड लिखना सीखोगे। और एक चीज याद रखो, प्लस साइन के दोनों और जो भी वर्ड लिखा है, शब्द लिखा है, उसका स्पेलिंग आपको आना चाहिए, तभी आप तोड़ पाओगे। अब नेक्स्ट नियम आता है हमारा छोटी ई और बड़ी ई का, ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे ई की मात्रा वाला गया है ना, उसी तरह ये भी है। ठीक, अब ये मिला करके हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका, बड़ी छोटी और छोटी को मिला करके क्या बन जाएगा, बड़ी ई, बड़ी ई बन जाएगा हमारा। यानी किसी भी को भी मिलाएंगे, चाहे बड़ी ई आगे हो या छोटी ई आगे हो, छोटी ई आगे हो या बड़ी ई पीछे हो, हमारा नेट वर्क डन क्या होगा, हमेशा बड़ी ई होगा। अब इसका एग्जांपल्स देखें। सबसे पहले देखो, रवि प्लस इंद्र, क्या बनेगा, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, रविंद्र, यानी कि रविंद्र। ध्यान से देखना, यहां से छोटी ई निकाले, इधर से छोटी ई निकाले, इसको समझो। यहां से निकाले छोटी ई और इधर से भी छोटी ई निकाले, और यहाँ पे अनुस्वर और द्र बच गया, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बना हमारा, बड़ी ई। बड़ी ई को जाके हम यहाँ पे वो में मिला देंगे और हमारा वर्ड बन जाएगा रविंद्र। बिल्कुल सेम जैसे अ वाला नियम है ना, तो बिल्कुल सेम इसमें भी ई के नियम पर भी जाएगा। अब इसी का हम 2-3 एग्जांपल आपको पहले लिख करके देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे लास्ट का एक एग्जांपल देखते हैं, रजनी प्लस ईश,
क्या बनेगा, रजनी से निकल गया बड़ी ई, इधर से भी निकल गया बड़ी ई, नेटवर्क डन हमारा बड़ी ई। ठीक है इस नियम का। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट नियम का देखो, एक और एग्जांपल देखो, परी प्लस इच्छा। जिस वर्ड से आप लोगों को सबसे ज्यादा नफरत होती है वो वर्ड कैसे बनता है, परी प्लस इच्छा, यानी कि दूसरों की इच्छा। क्या बन गया हमारा, परीक्षा। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये ई के नियम का है। ओके, अब सेम यही सारा नियम हमारे ऊ के नियम पे भी आएगा। ऊ के नियम में भी बिल्कुल वही चारों नियम इसी तरह आएगा। ऊ ठीक, यानी कि ऊ का कोई भी हो इसका नेटवर्क डन हमारा हो जाएगा बड़ी ऊ। ठीक, इसका पहला एग्जांपल देखो, भानु प्लस उदय। भानु का क्या मतलब होता है, सूर्य, उदय, यानी कि इसका ऊ और ये एक एग्जांपल ऐसे समझ लो, भान निकला इधर से ऊ और इधर से उदय। ठीक है, छोटी ऊ मिला के बड़ी ऊ बन गया, बड़ी ऊ जाके यहाँ पे मिलेगा, 9 पूरा हो जाएगा जब उसमें हम मात्रा लगा देते हैं और वर्ड हमारा बन जाएगा भानु उदय। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वधु सब। ठीक है, इसमें वधु प्लस उत्सव। ओके, तो यहां पर बड़ी ऊ और यहां पर छोटी ऊ दोनों मिलकर के हमारा यहाँ पे बड़ी ऊ बन गया और वर्ड हमारा हो जाता है वधूत्सव। ठीक, नेक्स्ट देखो, सिंधु प्लस उर्मी। उर्मी का मतलब होता है लहर और सिंधु मतलब समुद्र। तो सिंधु और उर्मी, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगी और हमारा बन जाएगा सिंधु उर्मी। ठीक है, तो यानी कि जो दीर्घ संधि है बहुत ही आसान, संधि का जो सबसे आसान सा है ये दीर्घ संधि ही है। इसके बाद का धीरे धीरे नियम टफ होते जाएगा, इससे थोड़ा सा टफ गुण है, फिर वृद्धि, यन और आयाति थोड़ा सा टफ है। तो ये संधि यदि समझ में आ जाता है तो आपको अगला भी आसान होगा समझने के लिए। बस ये नियम को ध्यान में रखना है और एक चीज हमेशा याद रखना है, प्लस साइन के पहले जो वर्ड बन रहा है, दूसरा जो वर्ड बन रहा है, हमेशा उसका मात्राओं पे ध्यान देना है। मात्रा कौन सी लगती है, यदि मान लो एग्जाम में आप वधु में छोटी ऊ लगा देते हो, सिंधु में इधर बड़ी ऊ करके इधर छोटी ऊ कर देते हो, तो ये आपको एग्जामिनर जो है वो क्रॉस करके 0 नंबर लगा देगा। आप एग्जाम में घर में कह के आओगे कि मम्मा मैंने पूरा तरह से सही किया है, मेरा पूरा 100 आउट ऑफ 100 आएगा, लेकिन गलती क्या किए हो, मात्राओं की, और ग्रामर सारा मात्राओं का खेल है। यदि यहाँ पर मात्रा गलत होगा क्रॉस करके 0 नंबर, भले आप कह रहे हो कि मैं सही करके आया। ठीक, तो हमेशा याद रखो, प्लस साइन के दोनों ओर का वर्ड को याद रख लो। जैसे सिंपल वर्ड है, इंद्र कैसे लिखते हैं, ईश कैसे लिखते हैं, रवि कैसे लिखते हैं, ये जो छोटा छोटा 2-2 लेटर का वर्ड है इसको हमेशा याद रखो कि आपको ये संधि करने में, संधि विच्छेद करने में और संधि करने में आसानी हो। ये वर्ड हमेशा याद रख लो। जैसे बच्चों में डिक्टेशन वर्ड याद कराते थे ना, डिफिकल्ट वर्ड, तो वैसे ही डिफिकल्ट वर्ड याद करो और मम्मा को बोलो कि आप हमको नोटबुक पर लिखवाओ, हम लिखेंगे, फिर आप मेरा चेक कर देना। ओके, इसको रिवीजन करके रखना, नेक्स्ट क्लास में गुण संधि करवाएंगे। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।